दोस्तों, आप सभी ये बात जानते ही होंगे कि इस समय हमारी नौसेना ने प्लानिंग ये की है कि 2040 तक हम अपने बेड़े में 3 से 4 एयरक्राफ्ट कैरियर को शामिल कर लेंगे। अभी हमारी नौसेना के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद है, जिसमें से पहले एयरक्राफ्ट कैरियर का नाम आईएनएस विक्रमादित्य है, दूसरे एयरक्राफ्ट कैरियर का नाम आईएनएस विक्रांत है। और अब भारत ने अपने तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर पर भी काम करना शुरू कर दिया है। और जो ये हमारा तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर होने वाला है, ये आईएनएस विक्रांत का ही सिस्टर वेसल होने वाला है। और फ्यूचर में ये तीनों ही एयरक्राफ्ट कैरियर हमारी नौसेना की कैपेबिलिटी को एक बिल्कुल ही नेक्स्ट लेवल पर पहुंचा देंगे। इस समय बताया ये जा रहा है कि 2040 तक हमारी नौसेना के पास 26 रफाल मरीन फाइटर जेट तो आ ही जाएंगे। साथ में इस समय हमारी नौसेना ये भी प्लानिंग कर रही है कि 2040 तक हम अपने बेड़े में 145 की संख्या में टेडबीएफ फाइटर जेट को भी शामिल कर लेंगे। रफाल मरीन फाइटर जेट की पावर के बारे में तो आप पहले से जानते ही हैं, लेकिन टेडबीएफ फाइटर जेट को लेकर अब बताया ये जा रहा है कि हमारे टेडबीएफ फाइटर जेट के अंदर रफाल मरीन फाइटर जेट से भी ज्यादा एडवांस एवियोनिक्स, रेडार और अन्य सेंसर लगे होंगे। इस समय भारत की तरफ से प्लानिंग ये भी की जा रही है कि हम अपने टेडबीएफ फाइटर जेट के अंदर बहुत सी 5th जनरेशन की टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल करेंगे। साथ में टेडबीएफ फाइटर जेट के अंदर हम एआई असिस्टेड टेक ऑफ और लैंडिंग कैपेबिलिटी को भी ऐड करने वाले हैं, जिसका हमको फायदा यह होगा कि फिर हमारा टेडबीएफ फाइटर जेट इस टेक्नोलॉजी के लग जाने के बाद काफी आसानी से ऑटोमेटिकली एयरक्राफ्ट कैरियर पर टेक ऑफ कर सकेगा और ऑटोमेटिक ही लैंडिंग कर सकेगा, जिसका सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि दुर्घटना होने के चांसेस बिल्कुल ना के बराबर होंगे और इससे हमारे टेडबीएफ फाइटर जेट की लाइफ भी काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। साथ में एक अपडेट हमारे एफआरसीवी प्रोजेक्ट के तहत बनने वाले फ्यूचर मेन बैटल टैंक के इंजन को लेकर भी आया है। आप सभी ये बात जानते हो कि इस समय डीआरडीओ हमारे फ्यूचर मेन बैटल टैंक के लिए डाल्टन 1500 नाम के इंजन को बनाने में लगा हुआ है। इस इंजन का इस्तेमाल हम अपने फ्यूचर मेन बैटल टैंक के अंदर करने वाले हैं। ये इंजन हमारे फ्यूचर मेन बैटल टैंक को 1500 हॉर्स पावर जनरेट कर देगा। इस इंजन के आ जाने के बाद हमको दूसरे देशों के ऊपर इंजन को लेकर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। एफआरसीवी प्रोजेक्ट के तहत हम 2 फ्यूचर मेन बैटल टैंक के प्रोटोटाइप को बनाकर तैयार करेंगे और इन दोनों ही प्रोटोटाइप के अंदर डाल्टन 1500 इंजन का इस्तेमाल किया जाएगा। इस समय बताया ये जा रहा है कि हमारी सेना 3 अलग अलग फेज में फ्यूचर मेन बैटल टैंक को खरीदकर अपने बेड़े में शामिल करेगी। पहले फेज के दौरान 590 की संख्या में फ्यूचर मेन बैटल टैंक को खरीदा जाएगा। उसके बाद जो सेकंड फेज में फ्यूचर मेन बैटल टैंक खरीदे जाएंगे वो पहले फेज में बनने वाले टैंकों से ज्यादा एडवांस होंगे और जो तीसरे फेज में टैंक खरीदे जाएंगे वो दूसरे फेज में बनने वाले टैंकों से ज्यादा एडवांस होंगे। और जो ये 2 प्रोटोटाइप बनाकर तैयार किए जाएंगे, इसमें से जो भी टैंक हमारी सेना को ज्यादा पसंद आएगा उसका 60% ऑर्डर दिया जाएगा और जो टैंक कम पसंद आएगा उसका 40% ऑर्डर दिया जाएगा। यहाँ पर आप इस ऑर्डर को L1 L2 बिल्डर के रूप में भी समझ सकते हैं। और अब आप ही कमेंट कर बता सकते हैं कि हमारी नौसेना के लिए 145 टेडबीएफ इनफ रहेंगे, हाँ या फिर ना। इस बात का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ